नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैपिंग की रिवीजन क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैपिंग की क्लास थोड़ी सी डिले हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं बिजी था, इसलिए मैपिंग की क्लास मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर मैपिंग की क्लास आगे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। पिछली क्लास में हम लोगों ने पॉलिटिकल मैप एशिया का पढ़ा था, इसके अलावा एशिया की जल संधियां हम लोगों ने कवर की थी। अभी हमने हाफ एशिया पढ़ा है। अभी हमको एशिया के फिजिकल फीचर्स यानी कि प्राकृतिक मैप का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसमें मैं आपको एशिया के माउंटेन्स, पर्वत, पठार, मरुस्थल, लेक्स, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमने हाफ एशिया कवर किया है, हाफ एशिया हम नेक्स्ट क्लास में आपका कवर करेंगे। आज हम लोग अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप एनालिसिस करेंगे, तो आज हम उसको समझेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके कुछ अपकमिंग एग्जाम्स अब आने वाले हैं, जैसे कुछ आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं, जैसे सीजीएल का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है। और सीजीएल के बारे में मैं आप सभी से यही कहूंगा कि जो बच्चे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने उनको इतना, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये चीज देखी है कि जो बच्चे हैं वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वाले सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जीएस को साइडलाइन कर देते हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी सेगमेंट्स को इंपॉर्टेंटली कवर कीजिए, सभी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। अब जो सीजीएल का बदलता पैटर्न है, जो सिलेबस सीजीएल का चेंज हुआ है, उसमें जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। तो बिना जीएस के आप सीजीएल संभवतः ना ही निकाल पाए। तो इसलिए जीएस पर आप ध्यान देते रहिए, उसको साइडलाइन मत करिए, उसको एक अपने इंपॉर्टेंट रोल में जीएस को लीजिए। मैं आपसे बस यही कहूंगा। आपका यूपीपी का एग्जाम लगा हुआ है, आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है। यूपी का जो एग्जाम है वो अक्टूबर में कंडक्ट होना है। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ है और दिसंबर में आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, देखिए आप जीएस को अच्छे से पढ़िए। देखिए एक मैंने देखा है कहीं ना कहीं जो आजकल के एजुकेशनल चैनल है वो बोलते हैं कि यूपीपी के लिए ये और सीजीएल के लिए ये, समीक्षा अधिकारी के लिए। देखिए जीएस को जीएस रहने दीजिए। जीएस को कभी भी एग्जाम के बेसिस पर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। मैं तो फिलहाल आपसे यही कहूंगा, जीएस को जीएस की तरह पढ़िए। जीएस में 15-16 आपके जो है वो सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा करंट अफेयर वाला सेगमेंट है। हाँ, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस को जरूर आप अपने साथ रखें। उससे क्या होगा कि आप फालतू की चीजें पढ़ने से बच जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि ये चीज यूपीपी में आती है, ये चीज आपकी एसएससी सीजीएल में आती है, या ये चीज आपकी इसमें आ जाती है, तो ये देखो बिल्कुल भी गलत बात है। देखो जीएस जीएस है। जीएस ना तो यूपीपी की होती है, ना जीएस एसएससी सीजीएल की होती है, ना पीसीएस की होती है, ना समीक्षा अधिकारी की होती है। जीएस भाई साहब जीएस होती है। तो जीएस आपको पता है एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वाइड सिलेबस है। लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में पढ़े, शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स बनाएं, टू द पॉइंट नोट्स बनाएं, तो जीएस को हम काफी ज्यादा लिमिटेड कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है। तो मैं आप सभी से भाई यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करें। जब आप एटलस पढ़ रहे हो, जब मैं आपको मैपिंग पढ़ा रहा हूं, तो साथ में एटलस का भी इस्तेमाल करें। विद पेन कॉपी आप बैठे और जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसका टू द पॉइंट आप नोट्स बनाएं। ठीक है। यही ठीक है। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत मेहनत करनी है हम लोगों को। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। वीक पॉइंट अपने जो है उनको दूर करना है। वीक पॉइंट को हमें अपने वीक पॉइंट पता होने चाहिए कि हम कहां पर गलती कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको मैप समझाता हूं। देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। पहले तो आप ये देखिए कि यहां पर ये जो है ये है भूमध्य सागर। ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। और यहां पर ये आपका यूरोप है। तो यूरोप जो है अफ्रीका से भूमध्य सागर के माध्यम से अलग होता है। अफ्रीका यूरोप से भूमध्य सागर के माध्यम से सेपरेट होता है। तो ये जो आप सागर देख रहे हैं ये आपका क्या है, भूमध्य सागर है। इसके अलावा यहां पर आपका जो है वो लाल सागर है। ठीक है। लाल सागर अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करता है। तो ये सामने आपके लाल सागर है, आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पूर्व की साइड में बात करें तो अफ्रीका के पूर्व में यहां पर हिंद महासागर है। ठीक है।
तो ये हिंद महासागर है। पश्चिम की अगर बात करें तो जब हम पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो है ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये पूरा अटलांटिक। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिम में सागर है वो आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। तो चारों तरफ से जो सागर घिरे हुए हैं, उत्तर में आपका भूमध्य सागर, पूर्व में जो है वो लाल सागर के माध्यम से एशिया से अफ्रीका सेपरेट होता है, और यहाँ पर दक्षिण पूर्व में अगर हम बात करें तो हिंद महासागर है, पश्चिम में अगर हम बात करें तो ये पूरा अटलांटिक महासागर है, और इसके माध्यम से एशिया ये आपका घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जब आप बात करते हैं ये, तो यहाँ पर आप देखिए ये है जिब्राल्टर की जल संधि, ठीक है। तो जिब्राल्टर की जो जल संधि है, जिब्राल्टर की जल संधि के माध्यम से जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप से आपका अलग होता है। तो जो जिब्राल्टर की जल संधि है, अगर मैं आपसे कहूं कि जो जिब्राल्टर की जल संधि है ये आपका क्या करती है, ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, आप देख रहे हैं अफ्रीका का ये देश है मोरक्को, और यहाँ पर ये आपका देश है स्पेन, है ना। तो मोरक्को को स्पेन से आपका जो है वो अलग करती है कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर की जल संधि। ये आपके सामने मैं यहाँ पर आपसे लिख देता हूँ, ठीक है। आप नोट्स बनाते हुए चलिए कि मुझे बार बार इसको जो है साफ करना पड़ेगा, तो इसलिए आप नोट्स बनाते हुए चलिए। तो जिब्राल्टर की जल संधि आपका क्या करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। पहली बात ध्यान रखना है, किसको, भूमध्य सागर को। अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर, हाँ, जो जिब्राल्टर की जल संधि है ये आपकी क्या करती है, ये आपकी जिब्राल्टर की जल संधि है। अगर हम जिब्राल्टर की बात करें, जिब्राल्टर, तो आप ये कहेंगे कि ये जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से आपका जोड़ती है। आप MA भी ध्यान रख सकते हैं, आप MS और AS भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो भूमध्य सागर को आपका अटलांटिक महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। अफ्रीका को किससे अलग करती है, यूरोप से अलग करती है। या फिर हम ये कहें कि अफ्रीका के मोरक्को को यूरोप के स्पेन से अलग करती है, ठीक है। तो ये आपका अलग करती है, कौन सी जल संधि है, ये जिब्राल्टर की जल संधि है, ठीक है। अच्छा, आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा पेन कॉपी के साथ, जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, है ना, तो वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये है आपका, इसके बाद यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आ जाइए, हाँ, यहां पर ये आपका जो है वो लाल सागर है। अब देखिए यहां पर आपका देखिए, आप ये प्लेस आप देख रहे हैं यहां पर, ये इस तरीके से ये आप प्लेस देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सिनई की स्थल संधि, ठीक है, ध्यान रखना है, सिनई की स्थल संधि, ठीक है। इस पर आपका जो है वो मिस्र का कंट्रोल है। आप देख रहे हैं यहां पर आपका क्या है, मिस्र है, ठीक है, तो मिस्र का कंट्रोल है। अब ये जो सिनई की स्थल संधि है ये क्या करती है, तो आप खुद ही कह देंगे, ये जो सिनई की स्थल संधि है ये आपका क्या करती है, ये जो है वो अफ्रीका को किससे जोड़ती है, अफ्रीका को एशिया से जोड़ती है, ठीक है। तो यहां पर आपका सिनई की स्थल संधि है जो कि अफ्रीका को एशिया से आपका क्या करती है, जोड़ती है। और ये सिनई की स्थल संधि पर किसका कंट्रोल है, यहां पर आपका जो है मिस्र का कंट्रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहां पर आप आते हैं, तो यहां पर आपको अफ्रीका का एक देश दिखता है जिसको अपन बोलते हैं जिबूती, ठीक है। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये जिबूती है। और यहां पर ये पतला सा समुद्री रास्ता इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये पतला सा समुद्री रास्ता है बाब अल मंदेब, ठीक है, बाब अल मंदेब की जल संधि। तो बाब अल मंदेब की जल संधि की अगर हम बात करें, देखिए स्थल संधि क्या होता है भाई, स्थल संधि दो स्थलों को आपस में जोड़ता है। जल संधि क्या होती है, दो स्थलों को एक दूसरे से अलग करती है। तो यहां पर आपका बाब अल मंदेब की जल संधि है जो अफ्रीका को कह दो एशिया से अलग करती है, या फिर यमन को जिबूती से अलग करती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा क्या देखा, जिब्राल्टर की जो जल संधि है ये क्या करती है, जिब्राल्टर की जल संधि क्या करती है, आपका जो है मोरक्को को, है ना, मोरक्को को किससे जोड़ती है, मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। किससे अलग करती है, माइनस का मतलब होता है अलग करना,
तो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है कौन सी? जिब्राल्टर। और मेडिटेरियन सी, जो मेडिटेरियन सी है आपका और जो अटलांटिक सी है, इसको क्या करती है? इसको आपस में जोड़ती है, जिब्राल्टर की। उसके बाद आपने कहा कि उसके बाद आपकी कौन सी है? सिनई। उसके बाद आपकी सिनई की स्थल संधि है। तो ये जो सिनई की स्थल संधि है, ये आपका क्या करती है? तो आपने ये कहा कि अफ्रीका को एशिया से जोड़ती है ना? अफ्रीका को किससे जोड़ती है? अफ्रीका को किससे जोड़ती है? एशिया से जोड़ती है, ठीक है। फिर तीसरी वाली आपने बताया बाब अल मंदेब की जल संधि। आपने कहा अफ्रीका के जिबूती को किससे अलग करती है? जिबूती को किससे अलग करती है? जिबूती को यहां पर जिबूती को किससे अलग करती है? तो जिबूती को आपका यमन से अलग करती है, ठीक है, ध्यान देना है। जिबूती को यमन से अलग करने वाली जो जल संधि है वो बाब अल मंदेब है। जिबूती कहां पर है? जिबूती आपका जो है वो अफ्रीका का देश है और यमन एशिया का देश है, मिडिल ईस्ट का देश है, तो उसको आपका अलग करती है। अच्छा, बाब अल मंदेब की जल संधि यहां पर आप अरब सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है ना? किससे जोड़ती है? अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप राइट डाउन करते हुए चलेगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, अच्छे से लास्ट तक बने रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। मुझे पता है कि आजकल जो यंग जनरेशन आपकी जो है प्रिपरेशन करने आई है, ये बहुत जल्दी पेशेंस खो देती है। बस इसने क्लास देखा, अब इसने जब क्लास देखा तो अगर शुरुआत में इसको चीजें थोड़ी सी अगर टफ लगी तो बस तुरंत बैक करके अपना चले गए। बट ये काम नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। देखिए जीएस मुझे लगता है कि सबसे टफ विषय है। टफ विषय क्यों है? क्योंकि टफ बना दिया जाता है, बहुत सारी चीजें हमको याद करने को हो जाती हैं, तो हमें याद नहीं करना है, हमें समझ के पढ़ना है, ठीक है। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। जीएस प्रैक्टिस से आती है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जीएस आएगी, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आता है, देखिए आपने ये देख लिया कौन सी जल संधि और स्थल संधि और बाब अल मंदेब जिब्राल्टर आपने देख लिया। अब शुरू करते हैं। देखिए यहां पर जो अफ्रीका का आपका जो पहला देश है, यहां पर ये आपका क्या है? ये आपका मोरक्को है, ठीक है। अब मोरक्को की कैपिटल क्या है? मोरक्को की कैपिटल है, देखिए यहां पर मोरक्को की कैपिटल है रबात। क्या नाम है? मोरक्को की कैपिटल आपका क्या है? रबात है, ठीक है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि मोरक्को जो है ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट इनका शहर है और इस इंपॉर्टेंट शहर का नाम है मर्राकेश, ठीक है। मर्राकेश आपको ध्यान रखना है। मर्राकेश कहां पर है? मर्राकेश जो है वो आपका कहां पर है? मोरक्को में है। और इसको अपन रेड सिटी भी कहते हैं, रेड सिटी भी कहते हैं। रेड सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स हैं, है ना, जो यहाँ पर जो भी घर बने हुए हैं वो लाल रंग की ईंटों के बने हुए हैं, दैट्स वाई। जैसे अपना जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ऐसे ही मर्राकेश को अपन रेड सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मर्राकेश, अच्छा मर्राकेश जो है यहाँ पर मोरक्को की सांस्कृतिक शहर भी है, ठीक है, तो कल्चरल सिटी है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है यहाँ पर मर्राकेश। इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर ये हो गया मर्राकेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कसाब्लांका। कसाब्लांका जो है वो रसायन उद्योग के लिए फेमस है, आपको ध्यान रखना है। कसाब्लांका किसके लिए फेमस है? रसायन उद्योग के लिए फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कसाब्लांका, ठीक है। अच्छा, तो मोरक्को की कैपिटल क्या हो गई? रबात। मर्राकेश रेड सिटी कहां पर है? मोरक्को में। और इसके अलावा मोरक्को में कसाब्लांका जो कि आपका केमिकल उद्योग के लिए आपका फेमस है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला देश है हमारा, अगला देश यहां पर है अल्जीरिया, ठीक है। तो ये जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स, ठीक है। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जीयर्स। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की कैपिटल आपकी क्या है? ट्यूनिश है। और यहां पर लीबिया की कैपिटल आपकी क्या है? त्रिपोली है, ठीक है। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है। मोरक्को की कैपिटल अभी आपने बताया सर जी रबात है, ठीक है। अब ये जो अल्जीयर्स है, ट्यूनिश है, ट्यूनीशिया की कैपिटल, और लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, ये तीनों जो राजधानी है ना, और ये जो तीनों शहर हैं, ये शहर होने के साथ साथ
बंदरगाह भी हैं, ठीक है, पोर्ट भी हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों शहर होने के साथ साथ पोर्ट भी है। और किस लिए फेमस है? ये ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, पेट्रोलियम निर्यात के लिए आपका जो है वो फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल क्या हो गई? अल्जीयर्स। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की कैपिटल हो गई ट्यूनिश। और लीबिया की कैपिटल हो गई त्रिपोली, ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों है, ये तीनों किस लिए फेमस है? ये तो कैपिटल तो है ही है, प्लस इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है। और ये इंपॉर्टेंट पोर्ट आपका क्या करता है? ऑयल को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए मोरक्को, ध्यान रखना है, देखिए ध्यान रखना है, मोरक्को, आपका अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, ठीक है। कौन कौन सा? मोरक्को, आपका अल्जीरिया, आपका ट्यूनीशिया और आपका लीबिया, ठीक है। तो MATL आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है, इनको हम बारबरी स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारबरी स्टेट्स, ध्यान रखना है, बारबरी स्टेट्स। देखो भूमध्य सागर की जो कोस्ट लाइन है यहां पर, ठीक है, भूमध्य सागर की जो कोस्ट लाइन है, इनको हम कोस्ट को, भूमध्य सागर के कोस्ट को, दक्षिण वाले कोस्ट को बारबरी कोस्ट बोलते हैं। और इस तट रेखा पर स्थित देशों को हम बारबरी स्टेट्स कहते हैं। कौन कौन सा है? मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है और लीबिया है, ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या ध्यान रखा? मोरक्को, मोरक्को की कैपिटल रबात, मोरक्को का जो मराकेश है उसको रेड सिटी कहते हैं, कसाब्लांका जो है वो रेड क्ले सिटी, जो रेड सिटी है वो बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो कसाब्लांका है वो रसायन उद्योग के लिए फेमस है। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीयर्स, ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिश और लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, ठीक है। ये तीनों कैपिटल भी है, प्लस ये इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है। क्या पोर्ट का एक्सपोर्ट करते हैं? तो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मोरक्को, अल्जीरिया और आपका ट्यूनीशिया और लीबिया, इनको हम बारबरी स्टेट्स कहते हैं। क्यों बारबरी स्टेट्स कहते हैं? भूमध्य रेखा के जो, भूमध्य सागर की जो दक्षिण की कोस्ट लाइन है, यानी कि तट रेखा है, उस पर जो उस तट रेखा को हम बारबरी कोस्ट बोलते हैं। और उस तट रेखा पर बसे देशों को हम क्या बोलते हैं? बारबरी स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लीबिया। लीबिया की कैपिटल हमने देखी थी त्रिपोली। यहां पर लीबिया का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है बेंगाजी। क्या नाम है? बेंगाजी। आप सब राइट डाउन करते चलेंगे, मैं बार बार एक ही पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं, बेंगाजी पोर्ट। अब ये जो बेंगाजी बंदरगाह है ये क्या करता है? ये भी ऑयल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, यानी कि लीबिया की जो कैपिटल है त्रिपोली, वो भी आपका एक बंदरगाह भी है, राजधानी भी है। बेंगाजी पोर्ट भी ऑयल एक्सपोर्ट के लिए आपका फेमस है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये अगला देश हमारा है मिस्र। अब मिस्र को आपको ध्यान देना है, ठीक है। मिस्र आप सभी जानते हैं भाई, नील नदी का जो वरदान है वो आपका, नील नदी जो है वो मिस्र में यहाँ पर आपका इस तरीके से बहती है। अब ये जो मिस्र है, मिस्र की कैपिटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मिस्र की कैपिटल क्या है? मिस्र की कैपिटल है काहिरा। क्या नाम है कैपिटल का? काहिरा कैपिटल का नाम है, ठीक है। अच्छा, मिस्र की कैपिटल काहिरा, बेंगाजी पोर्ट लीबिया में है, किस लिए फेमस है? ऑयल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। अब यहां पर आप देखिए कि ये जो आपकी मिस्र है, ठीक है, मिस्र में यहां पर ध्यान दीजिएगा, मिस्र में ये आपका जो है, ये आपका जो है लाल सागर है। लाल सागर में यहां पर नहर है, इस नहर का नाम है स्वेज नहर, आप सभी ने पढ़ा होगा। और ये स्वेज नहर क्या करती है भाई साहब? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर क्या करती है भाई? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अच्छा, स्वेज नहर पर यहां पर इनका एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है मिस्र का। इस बंदरगाह का नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद। ध्यान रखना है, पोर्ट सईद जो है वो एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, कहां का? मिस्र का। और किस पर स्थित है? स्वेज नहर पर स्थित है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब यहां पर ये इस तरीके से आपने देखा कि भाई ये आपकी जो है नील नदी है, और नील नदी के तट पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, यहां पर लिखा हुआ है। इस बंदरगाह का नाम है अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहां से सवाल आपका बन सकता है, पोर्ट सईद जो है वो किस पर है? स्वेज नहर के तट पर है। और नील नदी के तट पर कौन सा है? अलेक्जेंड्रिया है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें।
ठीक है। अच्छा, यहां पर इसके अलावा आपने लीबिया का पोर्ट देखा, बेंगाजी ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, मिस्र की कैपिटल काहिरा, स्वेज नहर के तट पर पोर्ट सईद है, और नील नदी के तट पर आपका क्या स्थित है, अलेक्जेंड्रिया स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देखिए, और यहां पर आप देख सकते हैं नील नदी है, और नील नदी के किनारे यहां पर आपका जो है, यहां पर ये शहर एक स्थित है, इसको हम गीजा शहर बोलते हैं। आपने गीजा के पिरामिड सुने होंगे, ठीक है। तो ये गीजा शहर है, ये गीजा शहर कहां पर है, मिस्र में, और उनका सांस्कृतिक शहर है काफी फेमस। आपने गीजा के पिरामिड सुने होंगे, उनको 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है, जो 7 वंडर्स है उसमें शामिल किया गया है। तो गीजा शहर आपका जो है वो कहां पर है, मिस्र में है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देश आ जाता है हमारा, यहां पर आप देख सकते हैं, इस देश का नाम है सूडान, और सूडान की कैपिटल आप देख सकते हैं यहां पर ये रही, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। क्या कैपिटल है, खार्तूम है। खार्तूम किसकी कैपिटल है, आपकी सूडान की। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, यहां पर देखिए ये है इरिट्रिया। इरिट्रिया ये इस तरीके से, ये देश का नाम आपका क्या है, इरिट्रिया। इरिट्रिया की कैपिटल क्या है, यहां पर अस्मारा है। कैपिटल का नाम क्या है, अस्मारा। ठीक है, तो ये आपकी इरिट्रिया की कैपिटल है, और यही इरिट्रिया पर एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है मसावा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, मसावा बंदरगाह। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, मोरक्को है। मोरक्को की भाई कैपिटल आपने बताई कि सरजी रबात है। मोरक्को में 2 शहर है, एक कसाब्लांका है, आपने कहा केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, एक मराकेश है। आपने कहा मराकेश जो है वो किसके लिए फेमस है, मराकेश जो है वो रेड सिटी के रूप में जाना जाता है, और वहां का कल्चरल शहर है। फिर उसके बाद आपने कहा कि सर जी अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स। अल्जियर्स जो है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। फिर आपने कहा ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया की कैपिटल ट्यूनिश, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। फिर आपने कहा लीबिया, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। लीबिया का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह बेंगाजी बंदरगाह, आपने कहा सर जी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा आपने कहा मिस्र, मिस्र की कैपिटल आपकी काहिरा है ना, और मिस्र में आपका स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर के तट पर वहां पर पोर्ट सईद है, और आपका नील नदी के तट पर पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है। ठीक है, तो ये आपने मेरे को बताया। फिर आपने कहा वहां का गीजा शहर है, वहां का कल्चरल सिटी है, गीजा के पिरामिड को 7 वंडर्स में शामिल किया गया है। फिर आप कहते हैं सर जी सूडान, सूडान की कैपिटल आपकी क्या है, खार्तूम है। इरिट्रिया, इरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा, और इरिट्रिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है मसावा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका जो है ये जिबूती है, ये जिबूती है। अब ये जो जिबूती है, जिबूती की कैपिटल भी आपकी क्या है, जिबूती है। अब ये जो जिबूती है, ये जियो पॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने भी यहाँ पर एक आपका जो है अपना आर्मी बेस स्टेशन बना रखा है, और अभी बात भी चल रही है इनसे, तो ये जिबूती आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिबूती के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सोमालिया है, और सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। क्या नाम है, क्या नाम है, मोगादिशु। ठीक है, सोमालिया की कैपिटल आपकी कौन सी है, मोगादिशु है, ध्यान रखना। यहीं पर सोमालिया में जहां पर मैं पॉइंट बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर बर्बर पोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखना है, बर्बर पोर्ट है। ये बर्बर पोर्ट किसका है, सोमालिया का है, आपको ध्यान रखना है। सोमालिया की कैपिटल क्या हो गई, मोगादिशु। यहां पर आ जाता है इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। ठीक है, ध्यान रखना है, इथोपिया की कैपिटल क्या है, अदिस अबाबा। ठीक है, अब आप इन चारों शहरों को ध्यान से देखिए, इरिट्रिया को देखिए, जिबूती को देखिए, सोमालिया को देखिए, और इथोपिया को देखिए। ये आपको कुछ इस शेप में आपको दिख रहा है, तो आपको कुछ जो है ये सींग जैसी, जो गाय की सींग होती है उसके जैसी आकृति दिख रही है। तो इन चारों शहरों को अपन क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं, सॉरी, चारों देशों को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये 4 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं, एक तो आपका इरिट्रिया आता है, ठीक है, इरिट्रिया आता है। दूसरा आपका क्या आता है, जिबूती आता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके अलावा आपका क्या आता है, सोमालिया आता है, और सोमालिया के अलावा आपका कौन सा आता है, इथोपिया आता है। ठीक है, ठीक है, तो इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये सब किस में आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगले देश की अगर हम बात करें तो यहां पर जो अगला देश है, अगला देश है यहाँ पर केन्या। अब ये जो केन्या है, केन्या की कैपिटल क्या है, केन्या की कैपिटल आपके सामने क्या दिख रही है, नैरोबी दिख रही है ना। अब केन्या की कैपिटल आपकी क्या है, नैरोबी है।
अब भाई साहब ये जो नैरोबी है ये आपने बड़ा फेमस सुना होगा, नैरोबी कैपिटल भी है प्लस यूएनईपी का मुख्यालय भी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 में जो है यूएनईपी की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण के लिए काम करने वाला संगठन यूएनईपी है। इसकी जो मुख्यालय है वो नैरोबी है और केन्या की कैपिटल है आपकी नैरोबी। अब ये जो केन्या है, आपको पता है केन्या जो है वो चाय निर्यात के लिए फेमस है। चाय आपकी जो है यहाँ से निर्यात की जाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी देख रहा है, इंपॉर्टेंट पोर्ट आप क्या देख रहे हैं? मुंबासा, ठीक है। तो ये भी मुंबासा जो पोर्ट है ये आपका चाय निर्यात के लिए फेमस है। अब ये जो चाय निर्यात के लिए फेमस है मुंबासा पोर्ट, ठीक है, तो इसके अलावा ये जो मुंबासा है ये इनलीगल स्मगलिंग के लिए भी फेमस है, तो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। समुद्री लुटेरे वगैरह यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए तंजानिया। अब यहाँ पर ये देश है तंजानिया। अब ये जो तंजानिया है, तंजानिया की कैपिटल आपकी क्या है? तंजानिया की जो कैपिटल है, देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है। चूंकि ये पुराना मैप है तो थोड़ा बहुत इसमें कई सारी चीजें नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। और इस मैप में वो चीज नहीं दी हुई है तो मैं आपको वहां पर पॉइंट बना के लोकेट करके दे देता हूं। तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल क्या है? डुडुमा। क्या नाम है? डुडुमा नाम है। तंजानिया की कैपिटल का डुडुमा नाम है। और ये दार उस सलाम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, दार उस सलाम ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है भाई साहब? तंजानिया का बंदरगाह है। तंजानिया की जो कैपिटल है वो डुडुमा हो गई और तंजानिया का जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो दार उस सलाम है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर आप देखेंगे यहां पर 2 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे तंजानिया में। यहां पर एक आइलैंड ये आपका पेम्बा द्वीप है, इसको हम पेम्बा आइलैंड बोलते हैं। और ये वाला कौन सा है? इसको हम जंजीबार बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों जो आइलैंड है इन दोनों को हम लॉन्ग द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग द्वीप। अब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये मसाला आइलैंड है, ठीक है, मसाला द्वीप है। मसाला लौंग को एक्सपोर्ट करने के लिए यहां पर जो लौंग है उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये किसके हैं बेटा? ये तंजानिया के। किसके हैं? तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या हो गई? डुडुमा हो गई। इंपॉर्टेंट पोर्ट हो गया दार उस सलाम, ठीक है। अब आपका जंजीबार और पेम्बा, इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा, अगली जो आपकी कंट्री है, अगली कंट्री आ जाती है मोजाम्बिक, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाती है मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक की कैपिटल बिल्कुल साउथ में चले जाएंगे तो आपको दिखेगी यहां पर मापुतो, ठीक है, मापुतो यहां पर आपको दिखेगी, ठीक है। आप सभी के पास एटलस है? नहीं है तो फिर आप गूगल, अपने मोबाइल में जो है गूगल में आप अफ्रीका का मैप खोल लेंगे, वहां पर आपको चीजें दिख जाएंगी। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुतो और यहां पर इस तरीके से यहां पर इनका एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इस इंपॉर्टेंट पोर्ट का नाम है नोआ सोफाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ध्यान रखना है, नोआ सोफाला, ठीक है। तो ये मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक की कैपिटल आपकी क्या हो गई? मापुतो हो गई, ध्यान रखना। तो आपने क्या पढ़ा? देखिए मैं मैप की तरफ नहीं देख रहा हूं, रिवीजन है, रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। मैपिंग जब मैं पढ़ा रहा हूं आपसे तो मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैं बार बार वही चीज आपके दिमाग में डाल रहा हूं, मैं बार बार वही चीज आपको बता रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आप अच्छे से चीजों को क्या कर सके? रिवाइज कर सके। देखिए मोरक्को की कैपिटल, मैं आपने कहा सर जी मोरक्को की कैपिटल है रबात। मोरक्को के 2 इंपॉर्टेंट शहर हैं, एक मर्राकेश है, कल्चरल सिटी है, उसको हम रेड सिटी के रूप में जानते हैं। दूसरा आपने कहा कि कासाब्लांका है, वो आपकी केमिकल इंडस्ट्री के लिए आपका जो है वो फेमस है। फिर आपने कहा कि अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल सर जी अल्जियर्स है और अल्जियर्स जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। फिर आपने कहा ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया की कैपिटल आपकी ट्यूनिस है, ट्यूनिस जो है ऑयल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। फिर आपने कहा लीबिया, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली है, ऑयल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर जी जो भूमध्य सागर है उसकी जो दक्षिणी तट रेखा है उसको बारबरी कोस्ट बोलते हैं और उस तट रेखा पर स्थित देशों को बारबरी स्टेट्स बोलते हैं। बारबरी स्टेट्स में मोरक्को आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है, ट्यूनिशिया आ जाता है और लीबिया आ जाता है। फिर आपने कहा सर जी लीबिया में एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट है बेंगाजी, वो भी ऑयल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। फिर आपने कहा सर जी मिस्र में पहुंचिए, मिस्र में आप देखिए मिस्र की कैपिटल है काहिरा। मिस्र में जो स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये जो स्वेज नहर है ये क्या करती है? ये स्वेज नहर के तट पर आपका पोर्ट सईद स्थित है और नील नदी के तट पर आपका स्थित है कौन सा? काहिरा।
वो सॉरी अलेक्जेंड्रिया, तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आपका नील नदी के तट पर स्थित है। फिर आपने कहा कि सर जी सूडान, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। फिर आपने कहा इरिट्रिया, इरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा। फिर आपने कहा इरिट्रिया में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है मसावा। उसके बाद आपने कहा जिबूती, जिबूती की कैपिटल जिबूती है, जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपने कहा सोमालिया, सोमालिया की कैपिटल आपकी क्या है, मोगादिशु, और बर्बर पोर्ट है सोमालिया के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपने इथोपिया, इथोपिया की कैपिटल आपने क्या बताई, अदिस अबाबा। फिर आपने कहा सर जी इरिट्रिया हो गया, अपने जिबूती हो गया, अपना जो है वो सोमालिया हो गया, और जो सोमालिया के अलावा इथोपिया हो गया, इनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जानते हैं। फिर आपने कहा केन्या, केन्या की कैपिटल है आपकी, केन्या की कैपिटल आपने कहा नैरोबी, यूएनईपी का मुख्यालय भी है, केन्या की कैपिटल है। केन्या चाय प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अच्छा, फिर आपने कहा एक मुंबासा पोर्ट है, वो भी चाय निर्यात के लिए आपका फेमस है, ठीक है, केन्या का। फिर आप आ जाते हैं किस पर, मोजाम्बिक पर आ जाते हैं। मोजाम्बिक की कैपिटल आपने बताई मापूतो, ठीक है। और नोआ सोफाला जो है वो इंपॉर्टेंट आपने क्या बताया, उसका बंदरगाह है। तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल आपने डुडुमा बता दी। आपने कहा 2 आइलैंड है, एक पेम्बा है, जंजीबार, जिनको हम लॉन्गद्वीप कहते हैं। हो गया हमारा रिवाइज, खत्म हो गया मामला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर हमने ये तंजानिया देखा था। तंजानिया के बाद यहां पर आ जाइए, देखिए ये तंजानिया के बगल में आपको यहां पर ये छोटा सा इस तरीके से देश दिख रहा होगा, ठीक है। इस देश का नाम है बुरुंडी, ठीक है, यहां पर लिखा है, मैं लिख देता हूं यहां पर बुरुंडी, ठीक है। अच्छा देखिए, एटलस तो आपका मैप में भी है, आप जो ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है उसमें भी है, लेकिन पता है क्या, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो यार वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, बोरिंग होता है। लेकिन जब हम कोई क्लास देख रहे हैं, तो क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, ठीक है। अच्छा, जो विजुअल्स होते हैं वो हमारा दिमाग जल्दी कैप्चर करता है, सिंपल सा साइंस है आपकी, ठीक है। तो बुरुंडी, बुरुंडी की कैपिटल आपकी क्या है, बुजुम्बरा है, क्या है, बुजुम्बरा है, बुरुंडी की कैपिटल है। इसके अलावा यहां पर बुरुंडी के जस्ट ऊपर यहां पर आप देश देख रहे हैं, इस देश का नाम है यहां पर रवांडा। क्या नाम है, रवांडा। और रवांडा की कैपिटल क्या है, रवांडा की कैपिटल है किगाली। बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बरा, रवांडा की कैपिटल आपकी क्या हो गई, किगाली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर क्या है, ये है युगांडा, ठीक है। युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला। कौन सी कैपिटल है, कंपाला। युगांडा की कैपिटल, ये युगांडा है, युगांडा की कैपिटल क्या हो गई, कंपाला हो गई, ठीक है। तंजानिया, तंजानिया की कैपिटल डुडुमा, आपका बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बरा, रवांडा की कैपिटल कंगाली किगाली, और युगांडा की कैपिटल क्या हो गई, कंपाला, क्या हो गई, कंपाला। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, यहां पर देखिए, ये आप देख रहे हैं, आप यहां पर आपको दिख रही है, वैसे तो मैं जब लेक्स प्राकृतिक मैप पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, लेकिन यहां पर ये मैं आपको बता देता हूं, ये यहां पे विक्टोरिया झील है, ठीक है, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील है। अब ये जो विक्टोरिया झील है क्या है, पहली बात विक्टोरिया लेक के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, विक्टोरिया झील के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि भैया विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पर है, वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। सुपीरियर झील जो है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरी जो सबसे बड़ी झील है आपकी वो कौन सी है, वो आपकी कौन सी है, विक्टोरिया है। कौन सी है, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्लस 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 जो ये आपका विक्टोरिया है ना, जो विक्टोरिया झील है, यहां से आप देख रहे हैं, ये आपकी जो लाइन है, यहां से ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन आपकी जो है ये कौन सी है, ये भूमध्य रेखा होकर के जा रही है। तो भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर के जाती है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, विक्टोरिया मीठे पानी की विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील है, पहली सुपीरियर है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, दूसरी आपकी विक्टोरिया है। विक्टोरिया आपकी जो है वो कहां पर है, विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप में है, और इसी विक्टोरिया झील से आपका कौन सी रेखा जाती है, भूमध्य रेखा जाती है। अब विक्टोरिया झील किन किन देशों से सीमा साझा करती है, सिंपल ध्यान रखना है, यूकेटी। क्या ध्यान रखेंगे, यूकेटी ध्यान रखेंगे, पेपर में देखेंगे, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये तंजानिया है, तंजानिया से सीमा साझा करती है, युगांडा से सीमा साझा करती है, और केन्या। क्या ध्यान रखेंगे, यूकेटी। तो यूकेटी से आपकी सीमा साझा करती है युगांडा, केन्या और तंजानिया। क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। अगला है हमारा, अगला यहां पर मैंने आपको बता दिया, ये हो गया आपका। अच्छा,
यहां पर एक और कंट्री यहां पर देख लेते हैं, जब इसके आसपास की कंट्री देख ही रहे हैं, दक्षिणी सूडान। देखिए ये सूडान है, यहां पर ऊपर सूडान है, सूडान की कैपिटल क्या है, खार्तूम। ये दक्षिणी सूडान है, इसकी कैपिटल क्या है, जुबा। ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिणी सूडान, सूडान की कैपिटल खार्तूम, और दक्षिणी सूडान की कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, जुबा हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मोजाम्बिक। मोजाम्बिक से जब हम नीचे बढ़े तो हमको दिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री, है ना। कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है, इस कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें ध्यान देने वाली। पहली बात तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। एक तो आपकी प्रिटोरिया है, ये प्रिटोरिया क्या है, प्रशासनिक राजधानी है। कैसी है, प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रशासनिक राजधानी ये हो गया प्रिटोरिया, ये यहां पर ये आपका प्रिटोरिया है। यही नीचे आपको मिलेगा, यहां पर, यहां के आसपास आप मैप में देखेंगे आपको मिलेगा ब्लूम फाउंटेन। ब्लूम फाउंटेन ये वहां की न्यायिक राजधानी है, ठीक है। कैसी राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। यहां पर आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है इनका, केप टाउन, ठीक है। तो ये कैसी राजधानी है, ये आपकी विधायी राजधानी है, लेजिस्लेचर कैपिटल है, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं भाई साहब, 3 है। कितनी है, 3 है। पहली आपकी कौन सी है, प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी है, ये रही। इसके अलावा आपका कौन सी है, ब्लूम फाउंटेन, यहां पर ये आपकी न्यायिक राजधानी है। और ये केप टाउन है, केप टाउन आपकी विधायी राजधानी है। क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए यहीं पर आप देखेंगे ये है जोहान्सबर्ग, ठीक है। ये क्या है, जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग। ये जो जोहान्सबर्ग है ये आपका किस लिए फेमस है, तो ये जो जोहान्सबर्ग है इसको अपन स्वर्ण नगरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्वर्ण नगरी, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग को अपन क्या बोलेंगे, स्वर्ण नगरी बोलेंगे। और जोहान्सबर्ग जो है वो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है, सोना उत्पादन के लिए फेमस है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जोहान्सबर्ग हो गया, ठीक है। जोहान्सबर्ग किस लिए फेमस है, स्वर्ण नगरी के रूप में फेमस है। यहीं पर किम्बरले है, ठीक है। यहां पर कौन सा है, किम्बरले, किम्बरले। किम्बरले किस लिए फेमस है, किम्बरले हीरा उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। हीरा उत्पादन के लिए फेमस है किम्बरले, ठीक है। किम्बरले हो गया। अब किम्बरले के अलावा आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पर आप देखिए ये है यहां पर डरबन, ठीक है। ये डरबन है, यहां पर ये डरबन है, ठीक है। डरबन इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। तो डरबन आपका क्या है, बंदरगाह है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और ये जो डरबन है ये रसदार फलों के उत्पादन के लिए फेमस है, रसदार फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये आपका जो है डरबन, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। चलिए इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण है साउथ अफ्रीका में, क्या महत्वपूर्ण है, देखिए यहां पर साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका के भीतर एक देश है, इस देश का नाम है लोसोथो, है ना, लोसोटो, ठीक है। तो ये लोसोथो देश है, इसकी कैपिटल क्या है, मसेरू है ना। तो ये लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड देश किसके और किससे सीमा साझा करता है, चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से सीमा साझा करता है। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट देश है, ये है स्वाजीलैंड, ठीक है। ये देश ध्यान देना है, इस देश का नाम है स्वाजीलैंड। और ये स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड की कैपिटल क्या है, मम्बाने। ध्यान रखना है, क्या है, मम्बाने, ये स्वाजीलैंड की कैपिटल है, ध्यान रखना है। ये भी लैंडलॉक देश है, स्थलबद्ध देश है। लेकिन ये जो देश है स्वाजीलैंड, ये आपका मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका दोनों से सीमा साझा करता है। और जो लोसोटो है ये चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देश है, देखिए बोत्सवाना। बोत्सवाना जो है, बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रॉन। क्या नाम है, गैब्रॉन नाम है। गैब्रॉन आपकी किसकी कैपिटल है, बोत्सवाना की कैपिटल है।
यहां पर नामीबिया है, नामीबिया की कैपिटल आपकी क्या है, विंडहोक। नामीबिया की कैपिटल आपकी क्या है, विंडहोक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर है आपका जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की कैपिटल आपकी क्या है, हरारे, ठीक है, ध्यान रखना है। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या हो गई, जिम्बाब्वे की कैपिटल हो गई हरारे, ठीक है। बोत्सवाना की कैपिटल हो गई गैब्रोन, नामीबिया की कैपिटल हो गई विंडहोक, जिम्बाब्वे की कैपिटल हो गई हरारे। इसके अलावा यहां पर है जाम्बिया, जाम्बिया की कैपिटल यहां पर हो गई, जाम्बिया की कैपिटल हो गई लुसाका। क्या कैपिटल हो गई, लुसाका हो गई। अच्छा, अब ये चारों देश मैंने एक साथ क्यों बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। नामीबिया की कैपिटल विंडहोक, बोत्सवाना की कैपिटल गैब्रोन, जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे, जाम्बिया की कैपिटल लुसाका। यहां पर देखिए जाम्बिया, ये पॉइंट आप देखिए, इस पॉइंट पर जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना और नामीबिया ये सब आपस में इस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, इसको क्वाड्री पॉइंट बोलते हैं। क्या ध्यान रखना है, QUADRI, क्वाड्री पॉइंट, ठीक है। और क्वाड्री पॉइंट क्या है, जहां चार देशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि विश्व का एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां चार देश आपस में सीमा साझा करते हैं, क्वाड्री पॉइंट। क्लियर हो गया आप सभी को, क्लियर हो गया। आप क्या करें, जब भी मैं इसको मिटा देता हूं आप क्या करें, आप भाई वीडियो पॉज कर ले और लिख ले, फिर आगे पढ़ ले, आप फिर वीडियो पॉज कर ले फिर लिख ले। आप वीडियो को चाहे तो 1.5 की स्पीड पे लगा करके भी देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि या तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूं या ऐसा भी कुछ है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लियरिटी में थोड़ा सा इशू हो तो आप पिक्सेल्स बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है एक्सपोर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो अगर क्वालिटी इशू हो तो आप क्या करें, आप जो है अपना पिक्सल बढ़ा ले। किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक देना हो, आप निसंकोच, कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल दीजिए, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पर देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। चलिए, तो क्वाड्री पॉइंट आपने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है यहां पर, ये आपका जो है अंगोला है, अंगोला देश है। अंगोला की कैपिटल क्या है, लुआंडा है, क्या ध्यान रखना है, लुआंडा। ये किसकी कैपिटल है, ये अंगोला की कैपिटल है। यहां पे डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, कॉन्गो जायरे बोलेंगे अपने लोग, क्या बोलेंगे, कॉन्गो जायरे, ठीक है। और कॉन्गो जायरे की कैपिटल यहां पर ये रही, इसका नाम है किनशासा, ध्यान रखना है, कॉन्गो जायरे की कैपिटल का नाम है किनशासा। और यहां पे केवल कॉन्गो देश, इसको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, आप केवल कॉन्गो देश के रूप में ध्यान रखेंगे। और इसकी कैपिटल आप ध्यान रखेंगे ब्राज़विले, क्या ध्यान रखेंगे, ब्राज़विले, ठीक है, ठीक है। अंगोला की कैपिटल हो गई आपकी लुआंडा। उसके बाद आपका डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल क्या हो गई आपका, या कॉन्गो जायरे, इसकी कैपिटल हो गई किनशासा, और कॉन्गो की कैपिटल हो गई ब्राज़विले, ठीक है। क्वाड्री पॉइंट क्या हो गया, जहां चार देश आपस में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं, तो आपका जाम्बिया है, आपका जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है और नामीबिया है। क्लियर हुई आपको बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश हमारा है यहां पर गैबन, ठीक है, गैबन भैया, गैबन कॉन्गो की कैपिटल हो गई ब्राज़विले, गैबन की कैपिटल यहां पर हो गई लिब्राविले, ध्यान रखना है, लिब्राविले, ठीक है। तो ये लिब्राविले किसकी कैपिटल हो गई, गैबन की कैपिटल हो गई, ध्यान रखना है। यहां पर आपको एक बॉक्स में एक छोटा सा देश यहां पर दिख रहा होगा, इस छोटे से देश का नाम है इक्वेटोरियल गिनी या विषुवतीय गिनी बोलते हैं, विषुवतीय गिनी। और ये जो विषुवतीय गिनी है, इसकी कैपिटल यहां पर आप एक आइलैंड है देख सकते हैं, यहां पर इसकी कैपिटल है मालाबो, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नाम है, मालाबो, ठीक है। तो गैबन की कैपिटल लिब्राविले, विषुवतीय गिनी की कैपिटल हो गई आपकी मालाबो, ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पर आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक देश है, यहां पर ये देश है साओ टोम, ठीक है, साओ टोम एंड प्रिंसिप इस देश का नाम है, क्या नाम है, साओ टोम एवं प्रिंसिप, ठीक है, प्रिंसिप नाम है। और इसकी कैपिटल आपकी क्या है, साओ टोम है, ध्यान रखना है, ठीक है।
अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर एक देश, यहां पर पुराना मैप है, मैंने आपसे कहा मिसिंग है। यहां पर छोटे छोटे आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है केप वर्दे। केप वर्दे, और केप वर्दे की कैपिटल आपकी क्या है? प्राइया है। आप एटलस में देखेंगे आपको मिल जाएगा, क्या है? प्राइया है। ठीक है, तो साओ टोम और प्रिंसिप की कैपिटल साओ टोम और केप वर्दे की कैपिटल प्राइया, गैबन की कैपिटल लिब्राविले, विश्वती गिनी की कैपिटल आपकी क्या हो गई? मालाबो हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद आता है कैमरून। ये यहां पर कैमरून देश है। कैमरून देश की कैपिटल यहां पर आप देख सकते हैं याउंडे है। क्या नाम है? याउंडे, ध्यान रखना है। ठीक है, कैमरून का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है डुआला। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? डुआला बंदरगाह, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो गया डुआला, और कैमरून की कैपिटल हो गई याउंडे। क्लियर हो गया आप सभी को? इसके बाद देखिए, यहां पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की कैपिटल क्या हो गई? बांगुई। क्या नाम है? बांगुई। ठीक है, तो बांगुई, बांगुई किसकी कैपिटल है? मध्य अफ्रीकन गणराज्य की कैपिटल है। तो ये आपके सामने जो है ये हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट देश, इस देश का नाम है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया। ठीक है, तो ये नाइजीरिया देश है। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, ध्यान रखना है। कौन सी कैपिटल है? अबूजा कैपिटल है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। यहां पर ये आपकी जो है रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये आपकी नाइजर रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, नाइजर नदी है। अब ये जो नाइजर रिवर है, ये जो आपकी नाइजर नदी है, ये आपकी जो है, ये नदी आपको पाम ऑयल के लिए जानी जाती है। इसको हम पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं, पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाइजीरिया की कौन सी? नाइजीरिया की कौन सी नदी? नाइजीरिया की नाइजर नदी पाम ऑयल रिवर, ताड़ के तेल के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। ताड़ के तेल को यहां से एक्सपोर्ट, पाम ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है। नाइजर जो है, नाइजीरिया जो है आपका, वो पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहां पर इनका एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इस इंपॉर्टेंट बंदरगाह का नाम है पोर्ट हारकोट। ठीक है, क्या नाम है? पोर्ट हारकोट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और ये जो पोर्ट हारकोट है, ये किसके लिए? पाम ऑयल निर्यात के लिए, पाम ऑयल निर्यात के लिए फेमस है। और किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम निर्यात के लिए भी आपका जो है वो फेमस है, ध्यान रखना है। ठीक है, नाइजीरिया हो गया। उसके बाद अगली बात करते हैं, यहां पर ये अगला देश है बेनिन। बेनिन की यहां पर कैपिटल आपको दिख रही होगी, इसका नाम है पोर्टो नोवो। ठीक है, तो ये आपकी बेनिन की कैपिटल हो गई। नाइजीरिया की कैपिटल हो गई अबूजा। जो नाइजीरिया की नाइजर रिवर है, उसको हम पाम ऑयल रिवर के नाम से जानते हैं। अच्छा, नाइजीरिया का पोर्ट हारकोट पाम ऑयल निर्यात के लिए, ताड़ के तेल के निर्यात के लिए और पेट्रोलियम निर्यात के लिए आपका फेमस है। बेनिन की कैपिटल हो गई भाई साहब पोर्टो नोवो। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। अगला देश हमारा है घाना। ठीक है, यहां पर अगला देश आप देख सकते हैं, ये यहां पर देश है घाना। अब ये जो घाना देश है, ये घाना देश है, घाना की जो कैपिटल है यहां पर देख सकते हैं अक्रा है। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा है। और ये जो घाना है, ये कोको उत्पादन के लिए फेमस है। ये जो कोको उत्पादन है, कोको से क्या बनती है आपकी? चॉकलेट। तो ये जो चॉकलेट बनती है, ये आपकी जो है कोको से बनती है। और घाना कोको उत्पादन के लिए फेमस है। घाना की कैपिटल जो अक्रा है, ठीक है, यहां पर अक्रा है, यहीं पर आपका कोको त्रिभुज है, कोको ट्रायंगल है, कोको त्रिभुज है। और ये जो कोको त्रिभुज है, ये कोको त्रिकोण, ये आपका जो है कोको प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, अच्छा, ये है कोटे दी आइवरी। ठीक है, देश का नाम क्या है? कोटे दी आइवरी है। इसकी जो कैपिटल है यहां पर देखिए यामुस्कुरो है, यामुस्कुरो, ये इसकी कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? कोटे दी आइवरी के लिए। किस लिए फेमस है? विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादन,
किस देश में होता है? तो ये आपका कोटे दी आइवरी में होता है। ध्यान रखना है, विश्व में सर्वाधिक कोको प्रोडक्शन कहां पर होता है? कोटे दी आइवरी में होता है। क्लियर हो गया आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश है आपका यहां पर लाइबेरिया। ठीक है, ये लाइबेरिया है। लाइबेरिया की कैपिटल क्या है? मोनारोविया। ध्यान रखना है, मोनारोविया ये आपकी किसकी कैपिटल है? लाइबेरिया की कैपिटल है। ठीक है, यहां पर देश आपका जो है, ये देश आप देख रहे हैं, इसका नाम है आपका सियरा लियोन। क्या नाम है? सियरा लियोन। ठीक है, और ये जो सियरा लियोन है, ये सियरा लियोन किस लिए? इसकी कैपिटल क्या है? फ्री टाउन। क्या ध्यान रखेंगे? फ्री टाउन जो है वो इसकी कैपिटल है। किसकी? सियरा लियोन की। और लाइबेरिया की कैपिटल है मोनारोविया। यहां पर है गुयाना, और गुयाना की कैपिटल क्या है? कोनाक्री है। क्या नाम है? गुयाना की कैपिटल का क्या नाम है? कोनाक्री। यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये कोनाक्री इसकी जो है ये आपकी कैपिटल है। ऊपर आपको देश दिख रहा होगा, ये आपका देश है गिनी बिस्साऊ। इस देश का नाम है गिनी बिस्साऊ, यहां पे लिखा है, और इसकी कैपिटल आपकी क्या है? बिस्साऊ है। लाइबेरिया, लाइबेरिया की कैपिटल है मोनारोविया। ठीक है, सियरा लियोन इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। गुयाना की कैपिटल क्या है? कोनाक्री है। और गुयाना बिस्साऊ इसकी कैपिटल आपकी क्या है? बिस्साऊ है। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला है यहां पर सेनेगल। ठीक है, सेनेगल, और सेनेगल की कैपिटल यहां पर क्या है? डकार। सेनेगल की कैपिटल आपकी क्या है? डकार है। ठीक है, सेनेगल की कैपिटल आपकी क्या है? डकार है। अच्छा, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक देश है, ये देश देखिए इस तरीके से सेनेगल में स्थित है। तीनों तरफ से सेनेगल से बाउंड्री शेयर करता है ये, और इसकी कैपिटल आपकी क्या है? बांजुल है। और इस देश का नाम है गैम्बिया। क्या नाम है? गैम्बिया। और गैम्बिया की कैपिटल आपकी क्या हो गई? बांजुल हो गई। आपको ध्यान रखना है, क्या हो गई? बांजुल हो गई। क्लियर हुआ आप सबको? ठीक है, आपको मैंने बताया लाइबेरिया की कैपिटल मोनारोविया, सियरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन, गुयाना की कैपिटल कोनाक्री, गिनी बिस्साऊ की कैपिटल बिस्साऊ, सेनेगल की कैपिटल डकार, और यहां पर तीन तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ देश है गैम्बिया, इसकी कैपिटल आपकी क्या है? बांजुल है। क्लियर हो गया आप सबको? अच्छा, जो मैंने केप वर्दे बताया था, देखिए वो यहां पर आ गया। केप वर्दे की कैपिटल मैंने बताई थी प्राइया, मैंने आपको नीचे यहां पर बताया था केप वर्दे। ठीक है, तो इसकी कैपिटल यहां पर हो गई प्राइया। ठीक है, अब मार्टिनिया आ जाता है। मार्टिनिया की कैपिटल आपकी क्या है? नुआकशॉट। नुआकशॉट ये आपकी मार्टिनिया की कैपिटल है। ठीक है, माली, माली बहुत इंपॉर्टेंट देश है। माली की कैपिटल आपकी क्या है? बमाको। ध्यान रखना है, माली की कैपिटल आपकी क्या है? बमाको है। ध्यान रखना है, मार्टिनिया की कैपिटल आपकी क्या है? नुआकशॉट है। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला देश है हमारा ये नाइजर। नाइजर की कैपिटल आपकी क्या है? देखिए नाइजर और नाइजीरिया में फर्क है। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, नाइजर की कैपिटल है नियामे। यहां पर ये रही, नाइजर की कैपिटल है नियामे, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। चाड, चाड की कैपिटल है आपकी एन जमेना। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे? एन जमेना। ठीक है, यहां पर ये आपकी जो है ये चाड की कैपिटल है। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े, अगला देश हमारा यहां पर एक बचा हुआ है। ये आपका देश है कौन सा? पश्चिमी सहारा। और पश्चिमी सहारा की कैपिटल क्या है? लायूने। ठीक है, लायूने। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी सहारा है, इसकी कैपिटल आपकी क्या हो गई? लायूने हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो यहां पर, आप अफ्रीका के पूर्वी तट पर आ जाइए। यहां पर अफ्रीका का एक देश यहां पर है मेडागास्कर। ठीक है, ये यहां पर ये मेडागास्कर है, और इसकी कैपिटल है अंतानारिवो। अंतानारिवो ये मेडागास्कर की कैपिटल है। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये आपका जो है ये मॉरिशस है, ये आप देख सकते हैं, और मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। ठीक है, पोर्ट लुइस ये मॉरिशस देश है, और इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है,
राजनीतिक दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में आता है। मॉरिशस की कैपिटल हो गई पोर्ट लुइस, और यहां पर आप देख सकते हैं आखिरी देश है हमारा सेशल्स, और सेशल्स की कैपिटल हो गई विक्टोरिया। क्या कैपिटल हो गई? विक्टोरिया। ठीक है, तो ये सेशल्स की कैपिटल हो। ठीक है, अब आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा। अफ्रीका महाद्वीप आपने देखा तो देखिए पहली 2-4 बातें आपको समझनी है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, एक्चुअल में मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर लेते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद। दूसरी बात, विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। यानी कि कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। विश्व का सबसे ज्यादा जो देश है, आपने देखा पढ़ाने में काफी समय लग गया, सबसे ज्यादा देश आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, आप काउंट करके देख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा देश आपके कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। क्लियर हो रही है बात आप सबको? अच्छा, इसके बाद अफ्रीका में आपने इतने सारे आपने देश देखे, एक बार जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, आते हैं। मैंने आपको बताया कि भैया जो भूमध्य सागर है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, लाल सागर है एशिया को, भूमध्य सागर है यूरोप को, आपका भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर है आपका वो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। यहां पर सिनाई की स्थल संधि है, ये जो सिनाई की स्थल संधि है ये क्या करती है? ये एशिया से अफ्रीका को जोड़ती है। ठीक है, यहां पर बाब अल मंदेब की जल संधि है, ये बाब अल मंदेब की जल संधि जिबूती को यमन से अलग करती है, या फिर ये हम कहें कि अफ्रीका को आपका जो है वो एशिया से अलग करती है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर आपका जिब्राल्टर की जल संधि है जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या फिर मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारा हो गया। अब मोरक्को की कैपिटल आपकी क्या है? मोरक्को की कैपिटल हमारी रबात है। मोरक्को के दो इंपॉर्टेंट शहर है, कसाब्लांका केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, मर्राकेश वहां की कल्चरल सिटी है, लाल कलर से मकान बने हुए हैं इसलिए इसको रेड सिटी बोलते हैं। अल्जीरिया की कैपिटल आपकी क्या है? अल्जीयर्स है। अल्जीयर्स जो है वो आपकी किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम निर्यात के लिए फेमस है। ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिश, पेट्रोलियम निर्यात के लिए फेमस है। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली, पेट्रोलियम निर्यात के लिए फेमस है। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया इनको बारबरी स्टेट्स बोलते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया है। बेंगाजी पोर्ट ये भी आपका पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, कहां पर है? लीबिया में। ये आपका मिस्र है, मिस्र की जो कैपिटल है वो आपकी काहिरा है। मिस्र में यहां पर ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये जो स्वेज नहर है इसके तट पर आपका पोर्ट सईद स्थित है, और नील नदी के तट पर आपका अलेक्जेंड्रिया स्थित है। यहां पर आ जाता है सूडान, सूडान की कैपिटल हो गई खार्तूम। इरिट्रिया, इरिट्रिया की कैपिटल हो गई अस्मारा, और इरिट्रिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट मैंने आपको बताया था मसावा। जिबूती जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिबूती की कैपिटल जिबूती। सोमालिया, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु, यहां पर आपका पॉइंट बनाया था मैंने आपको बताया, बर्बर पोर्ट है यहाँ पे। इथियोपिया की कैपिटल हो गई अदीस अबाबा। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। केनिया, केनिया की कैपिटल है नैरोबी, चाय के निर्यात के लिए फेमस है। नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय, यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी। मोम्बासा ये आपका केनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है। अब केनिया मोम्बासा जो है इलीगल जो है वहां पर आपको समुद्री डाकू मिलेंगे, और चाय निर्यात के लिए भी आपका फेमस है। तंजानिया की कैपिटल हो गई डुडुमा। तंजानिया के दो आइलैंड हैं, पेम्बा और जंजीबार आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड कहते हैं। दारुस्सलाम इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट है। यहां पर आ जाता है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की कैपिटल आपकी क्या है? मापुतो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह था नोवा सोफाला। यहां पर आपका मलावी है, मलावी की कैपिटल आपकी क्या हो गई? लिलोंगवे। मलावी शायद छूट गया था, देखो इसीलिए रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत सारे देश है ना, और पढ़ाते समय कुछ ना कुछ छूट सकता है। मलावी की कैपिटल आपकी क्या है? लिलोंगवे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बात करते हैं, देखिए यहां पर तंजानिया के बगल में आपका बुरुंडी है, बुरुंडी की कैपिटल है बुजुम्बुरा। उसके ऊपर रवांडा है, रवांडा की जो कैपिटल है किगाली। ठीक है, युगांडा, युगांडा की कैपिटल है कंपाला। यहां पर मैंने आपको बताया कि भैया विक्टोरिया झील है,
मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, ऐसी झील है जहां से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है, यूकेटी, ध्यान रखना है, युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा साझा करती है। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर फिर आ जाते हैं नीचे, यहां पर आ जाते हैं तो आप साउथ अफ्रीका में पहुंचते हैं। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां, प्रिटोरिया प्रशासनिक, केप टाउन आपकी कौन सी विधायी, और आपकी विधायी राजधानी के अलावा आपकी जो है वहां पर और कौन सी राजधानी है, ब्लूम फाउंटेन, ये आपकी न्यायिक राजधानी है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का इंपॉर्टेंट पोर्ट यहां पर है डरबन। अब ये जो डरबन पोर्ट है ये रसदार फलों के लिए फेमस है। साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है, स्वर्ण नगरी कहते हैं, सोना उत्पादन के लिए फेमस है। यहीं पर मैंने आपको बताया था किम्बरले है, हीरा प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहां पर एक लैंडलॉक देश है लोशोतो, जो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से वो घिरा हुआ है। यहां पर स्वाजीलैंड है, स्वाजीलैंड की जो कैपिटल है मंबाने, ये मोजाम्बिक और आपका जो है वो स्वाजीलैंड आपका सॉरी जो मोजाम्बिक है और आपका साउथ अफ्रीका दोनों से सीमा साझा करता है, लैंडलॉक कंट्री है। बोत्सवाना, बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोन, नामीबिया की कैपिटल है विंडहोक, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इसको हम क्वाड्री पॉइंट बोलते हैं। इन चारों देशों की सीमाएं यहां पर मिलती हैं, विश्व में ऐसा एकमात्र पॉइंट है। अंगोला, अंगोला की कैपिटल आपने बताया था लुआंडा। ठीक है, यहां पर कांगो जायरे है, आपने कहा सर जी इसकी कैपिटल है किंशासा, और हम कांगो जायरे और कांगो में कंफ्यूज नहीं होंगे, इनकी कैपिटल में कंफ्यूज नहीं होंगे। कांगो जायरे की कैपिटल है किंशासा और रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसको कांगो देश बोलते हैं, उसकी कैपिटल है ब्राज़विले। ठीक है, फिर आपने कहा कि सर जी लिब्राविले जो है वो गैबन की कैपिटल है। गैबन की कैपिटल कौन सी है, लिब्राविले, यहां पर ये गैबन हो गया। फिर आपने कहा ये इक्वेटोरियल गिनी है, इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल यहां पर क्या है, मालाबो, एक आइलैंड में है। फिर आपने कहा साओ टोम और प्रिंसिप एक देश है, इसकी कैपिटल है साओ टोम। कैमरून की कैपिटल आपने याओंडे बता दी, डुआला आपने इंपॉर्टेंट पोर्ट बता दिया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जिसकी कैपिटल आपने बता दी बांगुई। इसके अलावा दक्षिणी सूडान है, इसकी कैपिटल आपने बता दी जुबा। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि सर जी अब यहां पर पहुंचते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया पाम ऑयल निर्यात के लिए जो है प्रसिद्ध है, और नाइजर नदी इसको पाम ऑयल रिवर कहते हैं। फिर आपने कहा कि यहां पर बिल्कुल दक्षिण में यहां पर पोर्ट हारकोर्ट है, जो पेट्रोलियम और पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। यहां पर आपने बेनिन की कैपिटल बता दी पोर्टो नोवो। घाना की कैपिटल आपने बता दी अक्रा। टोगो की कैपिटल देखिए लोम है, देखिए टोगो भी छूट गया था, टोगो की कैपिटल क्या है, लोम, ध्यान रखना है, टोगो की कैपिटल क्या है, लोम है। घाना की कैपिटल है अक्रा। यहीं पर आपने कहा कि कोको त्रिभुज है, विश्व में जो सर्वाधिक कोको निर्यात, वो कोको उत्पादन है, वो कहां से होता है, कोटे दी आइवरी से होता है। कोटे दी आइवरी की कैपिटल है यामुस्कुरो। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका ध्यान रखना है, बेनिन की कैपिटल पोर्टो नोवो, टोगो की लोम, घाना की अक्रा और कोटे दी आइवरी की यामुस्कुरो। उसके बाद लाइबेरिया की कैपिटल आपने मोनारोविया बता दी थी। सियरा लियोन की कैपिटल आपने फ्रीटाउन बता दी। गुएना की कैपिटल आपने कोनाक्री बता दी। गिनी बिस्साओ की कैपिटल आपने गिनी बिस्साओ बता दी, सॉरी बिस्साओ बता दी। इसके अलावा आपने कहा कि सर जी ये सेनेगल है, सेनेगल की कैपिटल आपकी डकार है, लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, 3 तरफ से सेनेगल से घिरा हुआ एक देश है जिसका नाम है गैम्बिया, और गैम्बिया की कैपिटल है बांजुल। ठीक है, फिर आपने कहा मार्टिनिया, मार्टिनिया की कैपिटल आपकी कौन सी है, नुआकशॉट। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा की कैपिटल आपने लायूने बताई। उसके अलावा माली की कैपिटल आपने बमाको बता दी। नाइजीरिया की कैपिटल आपने नियामे बता दी। चाड की कैपिटल आपने एन जमेना बता दी। इसके अलावा आपने कहा कि सर जी पूर्व की तरफ चले जाइए, मेडागास्कर है, इसकी कैपिटल है अंतानारिवो। ठीक है, अच्छा, फिर मॉरिशस, मॉरिशस की कैपिटल आपने पोर्ट लुइस बता दी। ठीक है, मॉरिशस की कैपिटल आपने बता दी पोर्ट लुइस। और यहां पर आप यहां पर गए तो यहां पे आपने सेशल्स की कैपिटल बता दी विक्टोरिया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट देश यहां पर रह गया, देखिए कोमरोस। ठीक है, कोमरोस, कोमरोस की कैपिटल आपने क्या बताई, कोमरोस की कैपिटल हो गई मोरोनी। ठीक है, मोरोनी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश की इतनी बड़ी, मतलब हमने पूरा इस देश का अध्ययन कर लिया, इसके सारे देश आपके कवर कर लिए, उनकी राजधानी कवर कर ली, इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे वो भी कवर कर लिए, कुछ बहुत महत्वपूर्ण था तो वो भी कवर कर लिए। एक ओवरव्यू हमको मिल गया अफ्रीका के महाद्वीप का। ठीक है, कैसी लगी आप सभी को ये क्लास? आप अंत तक बने रहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बहुत मेहनत पड़ती है क्लास को बनाने में। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगे तो आप
और भी अपने बच्चों को, जो भी आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको शेयर कीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट फीडबैक लगे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कुछ भी आपको कोई भी समस्या है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे जो है वो टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपका नीचे डाल दूंगा, आप वहां पर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप उस पर ऐड हो जाइएगा। तो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो है वो मैं शेयर कर देता हूं, जो कुछ भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूं उनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, मॉक टेस्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप सभी जुड़ जाइएगा टेलीग्राम के चैनल से। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।